हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों की जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ फाउंडेशन सीरीज, जो हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि अगर किन्हीं को हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी चैप्टर वाइज आपको वहां पर एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो जाएं और जल्दी से हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। अच्छा खासा आपको वहां पर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यानी कि आज मैं डिलीवरी मॉडल्स में आपको को लेंडिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से आज हम लोग को लेंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो को लेंडिंग क्या है? तो को लेंडिंग में आप देखेंगे, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आरबीआई ने इसे इशू किया था, जिसमें यहां पर आप देखेंगे जितने भी आपके बैंक्स होते हैं और जितने भी आपके नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे वर्क करते हैं टुगेदर। क्यों करते हैं वर्क टुगेदर? ताकि ये लोन्स प्रोवाइड कर सके टू द बिजनेसेस और कस्टमर्स। ठीक है। और आरबीआई ने इसको इशू किया था कि ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे सो दैट यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा जो है हमारा प्रोसेस जो है और ज्यादा स्मूथ हो जाए और यहाँ पर स्ट्रीमलाइन हो जाए, और जिनको भी यहाँ पर जरूरत है लोन्स की, यहाँ पर वो इजिली उनको लोन प्रोवाइड कर सके। तो बैंक यहाँ पर क्या करती थी? बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करती है फंड्स। ठीक है, बैंक का यहाँ पर काम ये है। यहाँ पर एनबीएफसी का काम क्या है कि जितने भी लोन है उसको प्रोसेस करना, इसके अलावा यहाँ पर देखना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का रीच बढ़ाना, ये एनबीएफसी का यहाँ पे काम था। ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी प्रोसेस, सारी चीजें देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एलिजिबल काउंटर पार्टीज कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है जितने भी हमारे रजिस्टर्ड एनबीएफसी होंगे ये सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल काउंटर पार्टी होते हैं फॉर द को लेंडिंग। एलिजिबल एसेट क्लास की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा था किसको? प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस को। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब हुआ? अपना एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा उनको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। नाउ आप देखेंगे बैंक के कंट्रीब्यूशन की, तो मिनिमम 20% आप देखेंगे एक्सपोजर किसके द्वारा रिटेन्ड है? एनबीएफसी के द्वारा। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे 20% इनके पास है और 80% आपके बैंक्स के पास जो है डायरेक्ट आपका एक्सपोजर होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ओरिजिनेटर और सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब किस तरीके से बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करती है अपने एनबीएफसी को? तो यहाँ पर देखेंगे जिनका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड होता है, यानी कि काफी ज्यादा जिनको पता हो कि किस तरीके से लोन्स को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, जिस एनबीएफसी को ये सारी चीजें पता होती है उन्हीं को यहाँ पर आप देखेंगे बैंक क्या करती है? हायर करती है। बैंक उनके साथ पार्टनरशिप करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है स्मूथ कर सके अपने लोन प्रोसेस को। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी क्रेडिट हिस्ट्री एनबीएफसी की क्रॉस वेरीफाई की जाती है ताकि हम अच्छी तरीके से जो है उनके साथ पार्टनरशिप कर सके। नाउ येल्ड की बात की जाए, यानी कि येल्ड का यहाँ पर मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है हमको उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर को लेंडिंग करनी है। यानी कि अगर आरबीआई का गाइडलाइन आया और उसमें ये लिखा है कि 8 से 10% के बीच आपका जो है लोन का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपको कोशिश करनी है आपको यहाँ पर आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 8 से 10, यानी कि अगर आपको यहाँ पर लोन का अगर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करना है, चार्ज करना है अपने कस्टमर से, तो 9% आप दे सकते हैं, 8% दे सकते हैं, 8.5% दे सकते हैं, यानी आपका इस दोनों के बीच में ही होना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा आता है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किनके लिए? हमारे बैंक्स के लिए और हमारी एनबीएफसी के लिए। ठीक है। तो ये बड़ा ही छोटा
सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरी मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के एग्जाम काफी पास आ रहे हैं, सभी को पता है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि कैसा चल रहा है आपके एग्जाम का प्रिपरेशंस, क्या हमारी ये सीरीज आपको फायदा हो रहा है, इस सीरीज से क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शंस में डालें। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो भी आप कमेंट सेक्शंस में डालें, हम जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज प्लीज अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाए, एग्जाम पास आ चुका है, तो यहाँ पे पढ़ाई करें और प्लीज फीडबैक जरूर दे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या ये समझ में आता है कॉन्सेप्ट जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, सॉल्व कर पा रहे हैं आप क्वेश्चंस, नहीं कर पा रहे हैं, कोई और नया कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शंस में प्लीज अपना फीडबैक प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अक्टूबर में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग co-lending by banks and NBFCs are not correct। तो नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में ना गलत क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर हम गलत आंसर्स लगा के आ जाते हैं। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे, इस तरीके की हैबिट ना बनाएं, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन है co-lending aims to enhance the flow of credit to and unserved sectors, ठीक है। बी है आपके पास all registered NBFCs are eligible counterparts in the co-lending model। सी है आपके पास banks and NBFCs are required to formulate board approved policies for co-lending। डी है आपके पास द बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द को लेंडिंग शुड बी अ मिनिमम ऑफ 80% विद अ मैक्सिमम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ 20%। तो इस चारों में से कौन सा आपका नॉट करेक्ट है वो पूछा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये हमारा क्या है, नॉट करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस, आपको इसका कमेंट सेक्शंस में आंसर्स देना है। आपको पता है मेरा फाउंडेशन सीरीज में मैं एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। देखिए हमारे दो सीरीज चलते हैं, एक होता है आपका फाउंडेशन एंड दूसरा है 50 डेज। तो 50 डेज वाले में मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, फाउंडेशन वाले में मैं एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, ताकि आप चलते फिरते चाय पीते हुए ब्रेक टाइम में आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सके। तो आई होप आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता होगा। तो चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं, यानी कि आज का जो क्वेश्चन है जिसका आप सभी को कमेंट सेक्शंस में आंसर्स करने हैं। व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड अलाउइंग को लेंडिंग बाय आरबीआई। पहला है आपके पास एनबीएफसी हैव ग्रेटर रीच एंड कैन सर्व अनडिजर्व्ड सेक्शंस। दूसरा है आपका बैंक्स कैन मेक द फंड्स अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है, पहला होगा, दूसरा होगा, दोनों ही सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इस सवाल का जवाब कहाँ देना है, कमेंट सेक्शंस में देना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गाइस। कितनी बार मैंने आप लोगों से बोला है कि पार्टिसिपेट करें, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि पार्टिसिपेट मेरा मेन मकसद है आपके पार्टिसिपेशन का, कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, और कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप पार्टिसिपेट करेंगे और कमेंट सेक्शंस में आंसर्स देंगे। तो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें, फीडबैक दें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर हमसे कोर्स रिगार्डिंग बात करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। इसी तरीके से एग्जाम के प्रिपरेशंस करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।